साथियों नमस्कार। प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। साथियों, जैसे आजकल आपको पता है कि SHVR का काम चल रहा है और 30 सितंबर तक हमको यह काम कंप्लीट करना है। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड वगैरह जितना भी है सारा का सारा जो है 30 सितंबर तक हम लोगों को कंप्लीट करना है। इसके संबंध में मेरे पास कुछ क्वेरी आई थी कि इसमें जो हमारे पास मिशन लाइफ गतिविधियाँ हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हमारे कुछ साथियों को समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसमें एक छोटा सा वीडियो आपके सामने बनाकर प्रस्तुत करूं। तो सीधा मैं इसी पर चलता हूं। मिशन लाइफ गतिविधियां, इसके संबंध में एक प्रश्न यहाँ पर था कि क्या विद्यालय में एक सक्रिय एवं कार्यशील इको क्लब, यूथ क्लब, ग्रीन क्लब या समतुल्य समूह है जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो हमारे यहाँ यूथ इको क्लब जो है पहले से ही चलते हैं, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ नाम से एक पोर्टल तैयार हो गया है और हम जितनी गतिविधियाँ भी यहाँ पर करते हैं हमको साथ साथ में उस पोर्टल पर उनको अपलोड भी करना है। हर महीने की गतिविधि अपलोड करनी है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एक नोटिफिकेशन जो है उसको डाउनलोड करना है। तो इसके संबंध में काफ़ी क्वेरी यहाँ पर आई थी, तो उसी को देखते हैं यहाँ पर कि हमें अगर किसी ने जो है यहाँ पर उसको अपलोड किया है या इस पर काम किया है तो हम उसको किस प्रकार से यहाँ पर उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न पूछा गया है इसमें 3 आंसर, हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं कि ऐसा कोई समूह नहीं है। तो ये तो मैं नहीं समझता कि कहीं पर भी होगा। सब जगह जो है यूथ इको क्लब चलता है और रजिस्टर बनते हैं। बस ये है कि अभी ऑनलाइन में चूँकि हमें ये अपलोड करके पोर्टल पर दिखाना है तो यहाँ पर थोड़ा समस्या आ सकती है। दूसरा पॉइंट, हाँ एक कार्यशील एवं सक्रिय इको क्लब, यूथ क्लब, ग्रीन क्लब या समतुल्य है। तीसरा, हाँ एक कार्यशील छात्र नेतृत्व वाला समूह जैसे इको क्लब आदि है जो मिशन लाइफ से संबंधित जलवायु कार्यों एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो जब हम यूथ एवं इको क्लब का गठन करते हैं तो जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी इसमें सहभागिता करते हैं और उनका पूरा एक ग्रुप बनता है जिनको अलग अलग जो कार्य है उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो बाल समिति भी इसके लिए गठित होती है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पर अगर हम लेते हैं, माना अगर ऑनलाइन जो है पोर्टल पर किसी विद्यालय ने अपलोड किए हैं तो वो इस तीसरे पॉइंट को यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम फिर आगे चलेंगे (50.1) पर, तो ये 50.1 तभी काम करेगा जब हम क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो अब हमारे पास 50 को करने के पश्चात 50.1 पर हमको बता रहा है कि क्या स्कूल के पास मिशन लाइफ से जुड़ी गतिविधियों का प्रमाण मौजूद है। ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे पास गतिविधियों का जो प्रमाण रजिस्टर के रूप में तो रहता है, जो पंजिका हम बनाते हैं उसके रूप में तो रहता है, लेकिन हम अपलोड जो इसमें करते हैं ऑनलाइन पोर्टल में वे जो है नहीं कर पाते किसी कारण से, या इसकी जानकारी नहीं होती तो वो यहाँ पर छूट जाता है। तो अगर हमने वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस और आते हैं जिसमें हमको ये बताना पड़ेगा कि अगर हमने अपलोड किया है तो उस पर क्लिक करके फिर हमें उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जुड़ी गतिविधियों का प्रमाण मौजूद है जैसा कि तय प्रारूप में पिछले प्रश्न में पूछा गया था। तो अगर हमारा उत्तर यहाँ पर ख, ग या घ है तो कृपया फ़ोटो सेक्शन में फ़ोटो अपलोड करें। तो हमें यहाँ पर साथ में फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो गतिविधियों का प्रमाण हमारे पास पूछा जा रहा है इसमें यहाँ पर एक चीज़ कही कि क्या मिशन लाइफ के लिए इको क्लब के गठन की अधिसूचना बतौर सूचना मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड की गई है। तो आज इसी के संबंध में मैं थोड़ा यहाँ पर बात कर रहा था कि इसको हम देखते हैं कि लाइफ पोर्टल पर अपलोड हम किसी नोटिफिकेशन को कैसे करेंगे।
मैंने यहाँ पर चूँकि विद्यालय के लिए जो है नोटिफिकेशन बनाया है, तो एक नज़र ज़रा इसको देख लेते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 22 मई 2025 को हमारे पास एक पत्र आया था विभाग से, जिसमें ये कहा गया था कि इको क्लब फॉर मिशन लाइफ गठन करने विषय। तो इसमें हमें बताया गया था कि सारे पूरे देश भर में जो है यह प्रोग्राम चल रहा है और इसके अंतर्गत जो है हर विद्यालय को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ इसका गठन करना है। इसमें बच्चे भी शामिल होंगे, टीचर्स भी शामिल होंगे और एक पूरा का पूरा जो है पोर्टल में इसकी डिटेल चलेगी। तो ये एक लेटर आया था, ये हमारे राज्य में अभी 22 मई को आया था, लेकिन कई राज्यों में ये पहले से ही चल रहा है और वहाँ काफ़ी अच्छा काम इस पर हो भी रहा है। तो ये वो लेटर था। अब इसके संबंध में मैंने सबसे पहले तो अपने विद्यालय में लॉगिन किया। लॉगिन करने के पश्चात एक ही नोटिफिकेशन फॉर्म होता है, ये हमको वहाँ से अपलोड करना पड़ता है। इस प्रकार का एक फॉर्म होता है, ये हमको अपलोड करना पड़ता है और अपलोड करने के बाद फिर हम इस प्रकार से इसको फिलअप करके और जो हमारे यहाँ पर जिस बच्चे को हमने इको क्लब मिशन लाइफ के लिए अध्यक्ष बनाया है उसके यहाँ पर साइन होते हैं, जो प्रभारी शिक्षक है उसके साइन होते हैं और जो प्रधान अध्यापक है विद्यालय का उनके यहाँ पर साइन होते हैं स्टैम्प के साथ। और ये वो नोटिफिकेशन है जो हमको कंप्लीट करने के बाद इसको अपलोड करना है। तो अपलोड हम मिशन लाइफ में कैसे करेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले जो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ है इस पोर्टल को ओपन करके और इसको सबसे पहले अपने विद्यालय को यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन में हमारी आईडी जो है विद्यालय जो यूडैश कोड होता है वही होता है। पासवर्ड हमको इसमें एक बार वैसे ही सेट करना होता है जैसे कि अभी हम SHVR में कर रहे थे। इसी प्रकार से OTP आएगा आपके पास और पहली बार में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबमिट करते ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है और हमारे पास सबसे पहले जो यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है उसमें इको क्लब फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन के बारे में ही बात कर रहा है। तो ये नोटिफिकेशन सबसे पहले हमको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जिसके बाद इसके जो ऑप्शंस हैं इसमें काम करने के वो ओपन हो जाएंगे। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि आप इसमें जो है कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं या PDF के फॉर्म में भी उस नोटिफिकेशन फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नोटिफिकेशन फॉर्म नहीं है तो आप सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड वर्ड फाइल करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से उस फाइल को आप उस नोटिफिकेशन पेज को जो है आप वर्ड के फॉर्म में यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। बाद में आप उसकी इमेज स्क्रीनशॉट से भी ले सकते हैं या आप उसको PDF के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको प्रिंट आउट निकाल के उसमें बच्चों के साइन जरूर करवाने हैं, बच्चों के जो प्रभारी शिक्षक है उसके और जो प्रिंसिपल है उनके, तब जाके उसे अपलोड करना है। तो चूंकि मैं ये काम पहले कर चुका हूँ तो मैं अब यहाँ पर इसको अपलोड करता हूँ। अब यहाँ पर जो है यह पेज आ गया है और अब जो है मैं इसको यहाँ पर सबमिट कर लूँगा। तो जो फाइल है मेरी वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर ओपन होंगे काम करने के और आप यहाँ पर जो है काम अब कर सकते हैं। यहाँ पर
मेरे पास मैसेज आ गया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली अपलोड द नोटिफिकेशन। तो ये काम आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद मंथली जो हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, आपको यहाँ पर कार्यक्रम की पूरी सूची मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से SHVR में जो नोटिफिकेशन वाला पॉइंट है, इसको जो है अब हम लोग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, और किस प्रकार से इको क्लब फॉर मिशन लाइफ में जाके आप नोटिफिकेशन अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।